क्या कभी किसी इंसान पर उल्कापिंड गिरा है? और क्या होगा इस धरती का जब सारे इंसान एकदम से गायब हो जाए? और अगर इंसान मार्स पर सेल्फी लेना चाहे तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए? तो ऐसे टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानोगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, क्या इंसान 1 अरब वर्षों में एक और सौरमंडल में पहुंच जाएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी मिल्की वे के बाद जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है वो है अल्फा सेंचुरी, जो हमारी पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अब ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पहुँचने तक हम 100 जन्म भी लेंगे तब भी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी के समय में हमारे पास इतने हाई टेक्निक रॉकेट और स्पेसशिप मौजूद नहीं है जो इतनी लंबी दूरी तय कर सके। ऐसे में बस एक ही तरीका है वहां पहुंचने का, नासा या कोई स्पेस एजेंसियां एक ऐसा स्पेसशिप बनाने की तकनीक खोज ले जो लाइट की स्पीड से चल सके, तभी वहां पहुंचना संभव हो सकता है। अदरवाइज ये बस एक सपना ही रह जाएगा। अगर 10% प्रकाश की गति वाला कोई स्पेसशिप इंसान बना लेता है तो उसे 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी की यात्रा में लगभग 40 वर्ष लग जाएंगे। नंबर 9, क्या होगा अगर हम भविष्य में 1 अरब साल आगे चले जाए? भविष्य में जाने से पहले हमको ये देखना होगा कि लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी। अगर हम यह देखें तो पहले इंसान गुफाओं में रहते थे, फिर झोपड़ियों का विकास हुआ और अब बड़े बड़े पक्के मकानों में। पहले इंसान लंबी दूरी पैदल ही तय करता था, लेकिन अब साइकिल, कार और जहाज में मीलों की दूरी पल भर में ही तय हो जाती है। यानी एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो अब भविष्य में जाने के लिए हमें किसी न किसी टाइम मशीन की जरूरत पड़ती है। अब टाइम मशीन यहाँ है ही नहीं। अब मानकर चलते हैं कि 1000 साल बाद कोई ना कोई जीनियस टाइम मशीन बना लेगा, तो 1 अरब साल बाद पृथ्वी पर इंसानों का नहीं बल्कि रोबोटों का राज होगा। या हो सकता है एयर पोल्यूशन ज्यादा हो जाने से पानी भी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका होगा, कई देश विलुप्त हो चुके होंगे और करोड़ों साल बाद कोई विश्व युद्ध हो सकता है जिसकी वजह से इंसानी सभ्यता ही पृथ्वी से खत्म हो जाए। नंबर 8, सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज के लिए कौन कौन से मिशन चल रहे हैं? आइए जानते हैं। सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज एक बहुत एक्साइटिंग और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयास चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या हमारे सौरमंडल के बाहर भी कोई जीवन हो सकता है। इसके लिए कई स्पेस मिशन भी चल रहे हैं। सबसे पहले नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप, इसका उद्देश्य ग्रहों की खोज करना है जो जीवन को संभव बना सकता है। इसके बाद TESS ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इस मिशन में सौरमंडल के बाहर के ग्रहों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है। TESS ने ऐसे ग्रहों को ढूंढने का कार्य किया है जो हमारे सौरमंडल से बहुत दूर है और उनमें जीवन हो सकता है। इसी तरह से नासा यूरोपा क्लिपर मिशन, जो कि बृहस्पति का चंद्रमा है, यूरोपा की खोज कर रहा है, क्योंकि यूरोपा के बर्फीली चट्टानों के नीचे एक महासागर हो सकता है जिसमें जीवन भी हो सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान में इतनी उन्नति होने के बावजूद सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज अभी भी शुरुआती चरणों में है, लेकिन इन मिशनों में हमें जीवन की संभावना के नए दरवाजे खोलने में मदद की है। आने वाले समय में इन शोधों के परिणाम से हमें जीवन के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। नंबर 7, अब चांद पर कोई क्यों नहीं जाता? चांद पर अब कोई नहीं जा रहा, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि चांद पर पहले ही कई मिशन भेजे जा चुके हैं, जैसे कि अपोलो मिशन जिसमें इंसान चांद पर गया था, लेकिन इन मिशनों के बाद चांद पर जाने के लिए कोई बड़ा उद्देश्य या जरूरत नहीं रही। नासा के अनुसार चांद पर खोजने लायक कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए वो चांद पर नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा चांद पर जाना बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत कठिन है। अंतरिक्ष अभियान की लागत बहुत अधिक होती है और इसके लिए बहुत हाई टेक्निक संसाधन चाहिए होते हैं। आजकल के मिशन जैसे कि मंगल या अन्य ग्रहों पर भेजे जा रहे हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिसर्च के लिहाज से वैल्यूएबल माने जाते हैं। हालांकि अब कुछ निजी कंपनियां या अंतरिक्ष एजेंसी चांद पर फिर से मिशन भेजने की तैयारी कर रही है, जैसे कि नासा का आर्टेमिस मिशन
इस मिशन का उद्देश्य इंसानों को फिर से चांद पर भेजना और चांद पर बस्ती बसाने का है, लेकिन अभी इसके लिए जरूरी संसाधन और समय की आवश्यकता है। नंबर 6, क्या कभी किसी इंसान पर उल्कापिंड गिरा है? तो इसका जवाब है हाँ। अमेरिका के अलाबामा में सन 1954 के एक दोपहर में एन होजेफ घर के सोफे पर रजाई ओढ़कर झपकी ले रही थी। तभी अचानक सॉफ्ट बॉल के आकार की कोई काली चीज तेजी से घर की छत तोड़कर भीतर घुसी और टेबल पर रखे रेडियो से टकराकर उछलते हुए एन के पेट के निचले हिस्से में जा लगा। पल भर में हुई इस घटना ने एन के पेट व कमर के बीच में बड़े नारियल जितने आकार का घाव बना दिया। दिखने में वो काली चट्टान का एक टुकड़ा लग रहा था, मगर बाद में पता चला कि वह तो अंतरिक्ष से गिरने वाले किसी उल्कापिंड का टुकड़ा है। उसी वक्त में फोटोग्राफर जे लेविटन ने इस तस्वीर को कैप्चर किया। 2 साल तक उल्कापिंड एन के पास ही रहा, फिर उसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को सौंप दिया गया। नंबर 5, क्या कोई इंसान मार्स पर सेल्फी ले सकता है? हाँ, लेकिन एक शर्त है कि आपके पास सिर्फ $220 बिलियन होने चाहिए। जरा रुको, हम इसे आज के डॉलर की कीमत के रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये इतना है, यानी कि 15 लाख करोड़। ये सेल्फी आपको 15 लाख करोड़ में पड़ेगी। आप इतने पैसे में 2 रिलायंस खड़ी कर लेंगे, फिर भी अच्छी खासी रकम आपके पास बच जाएगी। नंबर 4, क्या होगा अगर इंसान धरती से विलुप्त हो जाए? अगर इंसान धरती से विलुप्त हो गया तो सबसे पहले प्लास्टिक हमेशा के लिए चारों ओर रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेड नहीं करता है, तो यह हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। हमने जानवरों की दुनिया को भी काफी हद तक बदल दिया है। कई जानवर तो ऐसे हैं जो इंसानों से जुड़े हुए हैं, जैसे गाय, सुअर, मुर्गियाँ, मछली और कुत्ते, ये सभी जिनको इंसानों ने पालतू बनाया है। लेकिन क्या होगा अगर हम सब चले गए? तो इनमें से बहुत से पालतू जानवर भूखे होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मानव सहायता के बिना कैसे जिंदा रहना है। क्योंकि हम जिन पशुओं को पालतू बनाते हैं उनमें से कोई भी शिकारी नहीं है, इसीलिए जंगली जानवर सड़कों, खेतों और शहरों में घुस जाएंगे। मनुष्य के बिना मांसाहारी को वापस जंगल में रखने और पालतू जानवरों की रक्षा करने की पूरी सिस्टम बिखर जाएगी। बाघों, शेर, मगरमच्छ, भालू, यहाँ तक कि कोमोडो ड्रैगन जैसे लुप्तप्राय प्रजाति के संख्याओं में विस्फोट होगा। इंसानों द्वारा बनाई हर चीज खत्म हो जाएगी और धरती पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। नंबर 3, अंतरिक्ष में रहने से पहले किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? तो आइए जानते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर के हिस्से को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अंतरिक्ष में आप रो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण आंसू जमीन पर नहीं गिरते और वह एक बॉल के आकार में ही रहता है। यदि अंतरिक्ष यात्रा छोटी है तो टॉयलेट जाने के लिए डायपर का उपयोग करते हैं, लेकिन यात्रा लंबी है और वहाँ कुछ दिन रहना है तो एक विशेष प्रकार के टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है जो 0 ग्रेविटी पर भी कार्य करता है। इस टॉयलेट में पावरफुल वैक्यूम क्लीनर लगे होते हैं। अगर अंतरिक्ष में किसी इंसान को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो वह सिर्फ 2 मिनट तक ही जिंदा रह सकेगा। अंतरिक्ष में वेल्डिंग के धुएं और गर्म धातु जैसी बदबू आती है। अक्सर अंतरिक्ष में पृथ्वी से ही पानी लोड करके ले जाया जाता है और गंदे पानी को रिसाइकल करके दोबारा उपयोग में लाया जाता है। नंबर 2, रोज अंतरिक्ष में घटती है ये घटनाएं। अंतरिक्ष में जाने के 6 महीनों बाद अंतरिक्ष यात्रियों का कद बढ़ जाता है। उनका कद उनकी वास्तविक ऊंचाई से 3% अधिक हो जाता है। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद उन पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं रहता। धरती पर आने के कुछ महीनों बाद उनका कद पहले की तरह सामान्य हो जाता है। अमूमन हम जब पानी उबालते हैं तो उनमें बहुत से बुलबुले बनते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। वहाँ पानी गर्म करने पर एक बहुत बड़ा बुलबुला बनता है। इसकी वजह भी गुरुत्वाकर्षण ही है। कीटाणुओं पर 30 साल तक हुए अध्ययन से पता चला है कि धरती के मुकाबले अंतरिक्ष में कीटाणु अधिक तेजी से फैलते हैं और अधिक खतरनाक भी होते हैं। अंतरिक्ष में सोडा पीना खतरनाक हो सकता है। वहाँ सोडा पचाने में परेशानी आती है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में स्पेस बियर पर प्रयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष में पसीने को लेकर भी एक बहुत बड़ी परेशानी है।
वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसीलिए पसीना तो आता है लेकिन ना ही सूखता है और ना ही टपकता है। अंतरिक्ष में पसीना जहाँ होता है वो वही रहता है। नंबर 1, शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसकी सतह का औसत तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप जानते हैं कि शुक्र सूर्य के सबसे निकट का ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। आपको लगता होगा तो बुध सबसे गर्म ग्रह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बुध का कोई वायुमंडल नहीं है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। इसीलिए पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ना कि बुध। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा है और साथ ही इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें भी मौजूद है। यह वातावरण सांस लेने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।